सात मंडलियां चर्च यूहन्ना के दिनों में ये ऐतिहासिक मंडलियां थीं। इन्हीं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 5 एक भविष्यवक्ता ने मेरे विषय पर भविष्यवाणी किया, क्योंकि जब मैं मेरे पास्टर के हाथों के नीचे काम करता था तब ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। हजारों झूठे भविष्यवाणियों को झूठा साबित करके उन्हें मैंने अच्छे से परख लिया था। ये मेरे पास्टर को समझ आई कि महिंद्रा उस समय सच बोल रहा था कि ये लोग झूठे फंसाएंगे आपको, लेकिन पास्टर नहीं सुना उसे। मैं एक विश्वासी ही था, मैं धीरज रखने की ताकत थी। मैं पास्टर के साथ सेवा में बड़ी मेहनत से काम करता था और निराश नहीं होता था। 4 और 5 में ऐसा कहा कि मैंने पहला सा प्रेम छोड़ा, याद कर तू कहां से गिरा। फिर परमेश्वर ने मन बदलने का अवसर रखा, मगर मैं उस समय से हट करने लगा। औरत चली जाने की वजह से हटले जैसा व्यवहार करने लगा। एक त्यागी हुई स्त्री से मंडली की बातों में आकर शादी कर ली। वहां मुझे परमेश्वर भटक गए। मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर भी परमेश्वर को इग्नोर करता रहा। फिर 2011 उसके साथ रहा। उसके बीच में परमेश्वर की मुझे सुबह शाम 6 बजे एक वाणी आई। वो ये थी कि ये हटले मन स्त्रियों के साथ घृणित काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस न होंगे। लेकिन मैं उस औरत को नहीं छोड़ा और उसके साथ शादी कर ली। जब वह मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे पश्चाताप हुआ। मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानने का एहसास मुझे हुआ और मैं सहन नहीं कर पाए। उसी दिन मैंने पेस्ट कंट्रोल सांपों को मारने वाला विष जहर पिया और मैं कोमा में चला गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहर गांव से कुछ डॉक्टर बुलाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी बॉडी ले जाने बोला। मेरे पास्टर मेरी माँ भाई रिक्वेस्ट करने लगे कि प्रभु की कृपा से ये उठेगा। फिर डॉक्टर ने मेरी हालत पर छोड़ दिया। कुछ लोग मुझे देखने आते थे। दूसरे दिन मैंने मेरी आत्मा जैसे कि मुझे अस्पताल के बाहर ले जा रही थी। फिर मेरी आत्मा पुलिस चौकी में आए और कुछ मुझे मेरे गुनाह दिखाया कि मेरी पहली औरत के माता पिता और मेरी पत्नी पुलिस वालों को चिल्लाकर बोली, इसने मेरी बेटी की जिंदगी से खेला, इसे कैद करे, उसे मत छोड़े। तब मेरी आत्मा फिर मेरे शरीर में आई और मेरे हाथ पांव हिलने लगे और मेरी आंख खुलने लगी, कानों से सुनने लगा और थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा। लेकिन मेरी दूसरी पत्नी जो मुझे अस्पताल के बाहर चक्कर काट रही थी कि मैं कब उठूं, और औरत मेरे दिमाग से नहीं निकली। मैं सोचा यही कहीं मेरा इंतजार करती रहेगी, इसलिए मैं डॉक्टर से कहा मुझे घर जाना है। लेकिन नर्स ने कहा अभी तो होश में आया है, 1 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने जीत पकड़ ली, मुझे जाना है, प्लीज आप मुझे जाने दो। डॉक्टर गुस्से आकर डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि इसे कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल का केमिकल पूर मेरे अंदर फैला हुआ था, इसलिए डॉक्टर गुस्से में बोले थे। फिर मैं घर पे आया, लेकिन वो औरत मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। वो हमेशा कॉल करती थी। मेरे भाई यू ने मेरा सीन तोड़ा था, इसलिए मेरा मिलना नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो कहाँ पर मिलेगी। फिर मैंने उसे ढूंढा जहाँ पर वहाँ जोगेश्वरी चर्च जाती थी। फिर हमारा मिलने का फिर से चालू रहा। फिर मैंने फिर उसे लेकर नाला सोपारा लेकर चला गया, भाड़े से रूम लिए रहने लगा। फिर अचानक 2013 में वहाँ एक भयानक सपना देखा। एक औरत मुझे सपने में कहा कि कुछ होने वाले भविष्य को बता रही थी कि पृथ्वी पर कुछ होने वाला है, और मैंने पूरा दर्शन देखा। उसमें ऐसा देखा कि सारी पृथ्वी अंधेरे में और रोड पर इंसान रो रहे थे, और औरत ने कहा कि मेरे गणेश की पूजा कर, तब पृथ्वी के अंदर तुझे बचाएगा। मैंने उस औरत को कहा तू सारी जगह नजर घुमा कर देख। तो वहाँ पर पूरी धरती के लोग प्रभु यीशु के सामने रो रहे थे। यही दर्शन था। ये दर्शन जो था आने महामारी का भविष्य, जिसे कोरोना महामारी कहते हैं। मुझे पहले ही परमेश्वर ने कोरोना महामारी का दर्शन दिखाई दिया। फिर उस दूसरी पत्नी थी, उससे एक बेटा हुआ था, वह बाहर आने से पहले ही मर गया। फिर 2015 उसे फिर गोरेगांव ले आया जहां उसकी मां रहती थी। तब उसी साल मुझे सपना आया, देखा कि पास्टर और उसकी टीम मेरे पास आ रही थी। उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि तीसरा रविवार को प्रभु भोज है, अभी पश्चाताप करके कर लो। उसी दिन से पश्चाताप किया और उसी रात दूसरे दिन मैंने रात को दरवाजा की आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजा ठोक रहा था। तीसरी बार मैंने दरवाजा खोला, वहां पर बाहर कोई नहीं था। मैं फिर घर में आया तो मैंने देखा कि बादलों से मेरा घर भर गया और परमेश्वर की आहट को मैं महसूस कर रहा था। तब मैंने उस वचन पर विश्वास की, जो 3 बार दरवाजा खटकाएगा, जो खोलेगा मैं उसे पाऊंगा। पहली बार मूसा के समान बादलों के साथ बात कर रहा था, फिर सूप सूप खुशी से चच गया और गवाही ही दी। फिर मैंने और एक सपना देखा कि मैं अपने चच के दरवाजे पे पहरेदार था, और मैंने ऐसा देखा कि सब लोग कह रहे थे कि हमें अंदर ले लो। मैंने सबको अधर लेते लेते मेरा भाई को देखा, दूसरी वाली औरत को देखा और दरवाजा बंद कर दिया। और अचानक पलक झपते चच एलियन की शीप जैसे उड़ने लगा। ये सपने का अर्थ क्या होता है? जो चच है अचानक उठ गया। मैं सोच पड़ गया था। फिर मैं अंदाज कर लिया कि मेरे और उस औरत का आत्मा का रैप्चर, या तो उस औरत मेरा छुटकारा हो सकता है। फिर सपना से बाहर आया। तीसरे दिन प्रभु भोज खाया। उस रविवार को घर आया। अचानक वो औरत मुझसे चिचिट करने लगी और बोली कि तू मुझे नहीं छूना। मैंने सोचा कि ये प्रभु भोज खाने का असर होगा। सच जैसे मैंने उसे छुआ वैसे भागना चालू किया और भीड़ इकट्ठा हुआ। उसके मेरे बीच पंचायत निकली। फैसला हुआ मैं और इस औरत से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, ना ये कभी मिलेगी। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को बार बार बादलों के रूप में वाचा बांधी थी, उसी तरह मेरे और उस औरत के बीच बादलों को दिखाकर वाचा रखी। फिर ये औरत मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे मनाने जाता था, मगर उसके घर वालों ने मना किया। फिर 3 साल के बाद नागपुर से विधवा से शादी किया। वो भी मेरे खुद के हालात को देखकर। मैंने उसके हालात को देखकर शादी की और 2017 में अनंत पेंटिकॉस्ट मिशन की स्थापना हुई। यही मेरी गवाही है।